अब यहां तक तो बात आ गई। अब आपका सवाल है कि कल जाकर यह झूठी साबित होगी। विज्ञान की कोई भी बात एक बार प्रूव होने के बाद में वो कभी झूठी साबित नहीं होती है। ये जो हम कहते हैं ना कि विज्ञान बदलते रहता है, कई वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, विज्ञान का अभ्यास करने वाले भी लोग बोलते हैं कि विज्ञान बदलते रहता है। यह वाक्य ही पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो कोई फिलोसोफर नहीं होते हैं। वो केवल अपने विज्ञान के क्षेत्र में विचार करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अंदर से थोड़े नम्र होते हैं। विज्ञान की जानकारी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से होती है, लेकिन पूरे दुनिया की जानकारी हमें नहीं है, इसका भी आभास उन्हें होता है। इसलिए वो कोई चीज़ें कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं चाहते, दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, दूसरे क्षेत्र में अपना मत व्यक्त नहीं करना चाहते। और इस कारण भी, और इस क्षेत्र की हमें जानकारी नहीं है दूसरे क्षेत्रों की, इसलिए भी कई वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ठीक है आज ये प्रूव हुआ, लेकिन कल दूसरी कोई चीज प्रूव हो सकती है, या फिर विज्ञान बदलते रहता है। एक तो मूलतः विज्ञान बदलते रहता है, यह वाक्य ही पूरी तरह से झूठ है। विज्ञान है हमेशा आगे चलता है, आगे बढ़ता है, एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट बनते जाता है। लेकिन विज्ञान में एक चीज प्रूव हुई और उसके अगेंस्ट खिलाफ दूसरी चीज प्रूव हुई, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अभी हमेशा उदाहरण दिया जाता है डॉक्टरी फील्ड का। मेरे बचपन से हमको सिखाया जाता था कि आदमी अगर जल गया तो उस पर पानी नहीं डालने का है। जलते हुए इंसान को अगर उसकी आग बुझानी है तो उसके ऊपर कंबल ओढ़िए, बाकी कुछ कीजिए, लेकिन पानी मत डालिए। अभी आज सीधा कहा जाता है कि पहले जलना शुरू हो गया किसी भी इंसान का तो सबसे पहला काम करो, आपके पास ठंडा पानी है वो डाल दो। अब ये उल्टा हो गया ना, बराबर है, उल्टा हो गया। लेकिन मानव विज्ञान के बारे में, यानी डॉक्टरी व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी है कि इंसान पर हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी भाई 5,000 इंसान ले लिए, उनको जलाकर देखा, पहले पानी डालकर देखा, फिर कंबल ओढ़कर देखा, इस ढंग से प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं। इस क्षेत्र में गिनी पिग कर कर इंसान का उपयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से जाना पड़ता है। और इसलिए इस ढंग की कई बातें आपको खासकर मेडिकल साइंस में देखने को मिलेगी कि पहले एक मत था, उसके खिलाफ दूसरा मत साइंस ने स्वीकारा है, यानी मेडिकल साइंस ने स्वीकारा है। लेकिन आपको बाकी विज्ञान के क्षेत्र में इस ढंग से कभी भी कुछ भी हुआ है आज तक ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया बात एक व्यक्ति ने इस दुनिया में कही है, जिसका नाम है डॉक्टर बर्ट्रांड रसेल। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ साइंस नाम की किताब लिखी है। उसमें बहुत अच्छे ढंग से इन सभी बातों के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। वे कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है, यानी यूरोप में ऐसी बात थी कि गधे अगर मरते थे तो डोंकीज को, गधों को तुरंत नष्ट करने दिया नहीं जाता था, क्योंकि उनको त्याज्य माना गया था। लेकिन अगर घोड़ा मरता है, गाय मरती है, बैल मरता है, तो इनके शरीर का तुरंत उपयोग किया जाता था। यानी पूरे यूरोप में कई जगह पर डोंकीज मरे हुए हैं, लेकिन बाकी कोई जानवर मरा हुआ नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि डोंकीज के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। तो उन्होंने हाइपोथेसिस रखा कि डोंकी के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। हालांकि डोंकी के शरीर में से कीड़े नहीं पैदा होते। कोई भी प्राणी अगर रहेगा, वो सड़ने लगेगा तो उसमें से कीड़े होंगे, और कीड़े उसके शरीर में से पैदा नहीं होते। तो आसपास के वातावरण में से घुस जाते हैं और वहां बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पोषण मिलता है। ये आगे चलकर प्रूव हुआ, लेकिन शुरुआत में हाइपोथेसिस क्या रखा गया? ये रखा गया कि डोंकी के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। तो हाइपोथेसिस के स्टेज पर कुछ भी रखा जा सकता है, तो वो आधार होता है आगे के संशोधन के लिए, अनुसंधान के लिए। उसमें बदलाव हो सकता है।
एक बार हाइपोथेसिस बार बार जब प्रूव होता है तो फिर उसके आधार पर थियरी रखी जाती है, और एक बार थियरी रखी गई, उस थियरी को पूरे दुनिया में बार बार जांचा जाता है। और जब इस थियरी के खिलाफ कोई दूसरा प्रूफ नहीं मिलता है, इसके खिलाफ कोई बात सामने नहीं आती है, इसके अलावा दूसरी कोई थियरी रखी नहीं जा सकती है, ऐसी सिचुएशन होती है संशोधन के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, तब उसको प्रूव्ड थियरी कहा जाता है। और जब उसको प्रूव्ड थियरी कहा जाता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और यहाँ रसेल कहते हैं, बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि आम इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये जो प्रूव्ड थियरी है उसको ही साइंस मानना चाहिए, क्योंकि उनके दायरे में साइंस यानी प्रूव्ड थियरी होती है। ये जो हाइपोथेसिस की स्टेज है, थियरी रखने की स्टेज है, ये केवल साइंटिस्ट के लिए है, उनके अभ्यास के लिए है, उनके संशोधन और अनुसंधान के लिए है। आम आदमी के लिए प्रूव्ड थियरी यानी विज्ञान है। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत ये प्रूव्ड थियरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।